चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्री। क्या है? त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं जी? त्रिकोणमिति। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। बोलिए। चलिए। कब पढ़ने वाला है जी? ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं जी? त्रिकोणमिति। ये बेसिकली किसके बारे में पढ़ना होता है? ये किसके बारे में पढ़ना होता है जी? तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो क्या? समकोण त्रिभुज। कौन सा जी? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज कैसा होता है जी? सबसे पहले ये बात हम लोग जाने। ये होता है समकोण त्रिभुज। ये जो आपको अभी दिखा रहा है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। एक बात बताइए, हम क्यों कहेंगे जी इनको समकोण त्रिभुज? इनको क्यों हम कहेंगे समकोण त्रिभुज? तो हम इसलिए कहेंगे कि इनका एक कोण जब 90 डिग्री का हो, जब एक कोण 90 डिग्री का हो, कितना डिग्री का? 90 डिग्री का हो, तो वैसे कोण को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। कैसा? समकोण त्रिभुज। अब एक बात बताइए, त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखा से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं जी? त्रिभुज। तीन रेखा से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। रेखा क्या होता है? ये जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पे समझेंगे कि वो क्या होते हैं। रेखा क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? रे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब एक बात बताइए कि ये जब कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये जो दोनों कोण होंगे ना, एक का नाम अल्फा है, एक का नाम बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा जो होंगे ना, अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री का होंगे जी? 90 डिग्री का होंगे। अल्फा और बीटा दोनों मिला के कितना डिग्री का होंगे? 90 डिग्री का। और एक कोण 90 डिग्री का, तो टोटल कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री का। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बोलिए, समझ में आया? इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो ये तो हम लोग को अभी उतना नहीं समझना है, बस इतना ही समझ लेना है कि ये क्या है। बोलिए। अब एक बात बताइए, क्या कि ये तो हम लोग समझ गए कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज। अब हम लोग बात करने वाले हैं ना कि इसको हम लोग तीन रेशियो निकलता है और उसका 3 इन्वर्स रेशियो निकलता है। 3 इसका रेशियो निकलता है और 3 इसका इन्वर्स रेशियो निकलता है। ठीक है। अब एक बात समझिए, क्या होता है रेशियो? यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा है। कहा जी? थीटा है। क्या है? थीटा है। थीटा हम लोग इसको मान लिए हैं, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन ये क्या होगा? ये जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। फिर से बात समझिए, ये वाला जो एंगल होगा, देखिए, ये जब थीटा है और दोनों को योग होगा 90 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो होगा वही इसका मान होगा। इसका मान क्या होगा? जब ये दोनों को मिलाकर 90 होना है, दो आदमी को मिलाकर जब 90 होना है, मान लीजिए कि हम और आप मिल के 90 होने हैं। अगर हम 45 डिग्री हो गए, 45 हो गए, तो आप कितना हो गए? 45 होइएगा। ऐसे ही जब दोनों को मिलकर 90 होना है, तो एक जब 90 हो जाए, एक अगर 90 है, मान लीजिए कि ये वाला तो 90 हो गया है, ये वाला 90 हो गया, लेकिन ये दोनों को मिल के 90 होना है। जैसे हम लोग इस पहले अभी समझ रहे थे, अल्फा प्लस बीटा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यही था ना जी। अल्फा प्लस बीटा जोड़ के जब 90 होना था, तो हम कहें कि मेरे को अल्फा का मान बताइए। क्या बताइए? अल्फा का मान। अल्फा का मान हम लोग कैसे बताएंगे? तो
प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 90 माइनस बीटा होगा, 90 माइनस क्या होगा, बीटा होगा। तो ये किसका मान हो गया, अल्फा का होगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे रख रहे हैं जब थीटा, क्या हो रहा है, थीटा, थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा जी, 90 माइनस थीटा होगा, जो इसका वैल्यू बताया। तो इसका कोण का मान कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा जी, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत। और ये वाला कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, बोलिए। ये वाला कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। बोलिए समझे कि ना समझे, बोलिए। कंप्लीट। अब एक बात समझिए, क्या बात समझना है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, यानी थीटा ये तो इसके सामने कौन होगा जी, ये वाला भुजा होगा। कौन भुजा, ये वाला भुजा, ना समझे। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं जी, लंब। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग पी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पी के नाम से, ठीक है। थीटा के सामने क्या है, पी होगा। थीटा के सामने क्या होगा जी, पी होगा। कोई दिक्कत कि ना समझे। थीटा के सामने क्या होता है, पी होता है। अगर हम लोग थीटा यहाँ पे माने तो पी हम लोग का ये वाला बन जाएगा। आगे चलिए, हम कहें कि त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल के जो त्रिभुज होते हैं, इसके सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। बोले तो एच, क्या बोले, एच। इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कर्ण कहते हैं। कोई डाउट, हिंदी में क्या कहते हैं जी, कर्ण कहते हैं। कोई डाउट है। अब एक बात बताइए, एच हो गया, एच हो गया, पी हो गया, जिस पे त्रिभुज टीका होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में पी और हिंदी में आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आधार। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। बोलिए समझ में आया क्या। अभी हमने सबसे पहली बात हमने क्या सीखा कि थीटा के सामने जो होता है उसको लंब बोलते हैं। लंब बोले तो पी। जो एच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जो बी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आधार। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। बोलिए समझ में आएगा। देखिए, अगर थीटा के सामने होगा ना, जो थीटा के सामने होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। बोलिए। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण बोलते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या, एक बात बताइए, अभी हम लोग, अगर हम लोग थीटा इसको मान लेते हैं, किसको, थीटा इसको मान लेते हैं। थीटा किसको माना है जी, इसको। तो थीटा के सामने जो भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं जी, परपेंडिकुलर, यानी पी लिख दे। बोलिए। लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कर्ण, जिसको हम लोग एच लिख रहा है। एच बोले तो, एच बोले तो हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत। लेकिन जब एच हो गया, ई पी हो गया, तब बी कहीं ना कहीं यहाँ पे ही होगा। अभी एक बात बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा ही है, इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं। लेकिन अब कहिएगा कि थीटा के सामने वाली भुजा कह रहे हैं, यहाँ पे तो भुजा की कोई नाम ही नहीं दिए हैं। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या होता है, किसका नाम कैसे दिया जाता है। बोलिए कंप्लीट हुआ। चलिए जी, देखिए अब एक बात बताइए, क्या ये है हम लोग का त्रिभुज,
कौन सा त्रिभुज है जी? समकोण त्रिभुज है। अगर थीटा इस बार हम लोग इसको माने, थीटा किसको माना जी? इसको। तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग P लिखते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग क्या लिखे जी? कर्ण, कोई डाउट नहीं। जब H हो गया P हो गया तो बचा का है B, ठीक है। लेकिन एक त्रिभुज का इसका नाम दे रहे हैं ABC, ठीक है, ABC, ठीक। बोलिए, यहाँ पे B डबल हो जा रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं जी। इसका नाम चलिए रहने दीजिए, यही रहने दीजिए जी, बार बार दिक्कत होगा, ठीक है। अब बताइए, A से B तक एक भुजा है, A से B तक एक भुजा है, B से C तक एक भुजा है, और C से A कहिए या A से C कहिए एक भुजा है। समझ में आया क्या हमने बोला? हमने बोल रहे हैं कि A से B तक एक भुजा है, A से B तक एक भुजा है। जिस A से B तक भुजा को हम लोग किस नाम से जाने हैं जी? P के नाम से, जिसको P बोले तो लंब, ठीक है। देखिए, B से C तक एक भुजा है, B से कहाँ तक जी? C तक। B से C तक भुजा है, जिसको हम लोग किसके नाम से जाने हैं? B के नाम से। P बोले तो लंब, लंब, ठीक। B बोले तो आधार, आधार, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण बोलते हैं। A और C का है जी? कर्ण है, क्या है? H है, और H बोले तो कर्ण। बोलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक की बातें समझ में आई कि नहीं? अगर आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं जी। त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो होती है राइट एंगल की, उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। जब H हो गया P हो गया तो नीचे जो बचा है वो B होगा, ठीक है। अब चलिए एक बात को हम लोग देखते हैं जी, क्या है? तो ये एक त्रिभुज था ना जी, त्रिभुज था ना। और देखिए इसका नाम क्या था? A था, B था, C था। इसको हम लोग थीटा जब इसको माने हैं तब थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग P बोलते हैं। ये त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जिसको H बोलते हैं, इसको हम लोग B बोलते हैं, ठीक है। अब इससे 3 रेशियो निकलेंगे और 3 उसका इन्वर्स रेशियो निकलेंगे, ठीक है। 3 रेशियो निकलेंगे और 3 इसका इन्वर्स रेशियो निकलेंगे। अब कहेगा कि 3 रेशियो कैसे निकलेंगे? तो एक बात बताइए, हम कहें क्या? हम कह रहे हैं कि H और बट्टा में P डाल दीजिए, H और बट्टा में क्या डाल दीजिए? P डाल दीजिए। कहेगा क्यों? हमारी मर्जी, हम डाल देते हैं, मेरी मर्जी, हम डाल दे रहा है, ठीक है। फिर दूसरी बात होगी कि एक बार B और H डाल दे, B और H डाल दे। बोलिए, एक बार E होगा कि P बाई B डाल दीजिए, P बाई B डाल दीजिए। एक बार और बात चलेगा कि नहीं, अब एक बार H बाई P डाल दीजिए, एक बार H बाई P डाल दीजिए जी। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी कि एक बार H बाई B डाल दीजिए, H बाई B डाल दीजिए, कोई डाउट नहीं। दूसरी बात क्या होगी कि अब P बाई B डाले हैं ना, P बाई B डाले हैं ना, एक बार B बाई P डाल दीजिए जी, B बाई P डाल दीजिए। क्या इससे अधिक कोई और आप छेड़छाड़ कर सकते हैं इस रेशियो के साथ? 6 के अलावा, इस 6 के अलावा कोई और कुछ कर सकते हैं? अब कहिएगा कि हाँ कर तो सकते हैं। देखिए क्या H बाई B, H बाई B, देखिए ना H बाई B होगा, H बाई B, यही 3 इसका फिक्स है, 3 इसका रिवर्स है। जिसको H बाई P होगा ना, P बाई H, B बाई H, P बाई B, जो P बाई H है ना, P बाई H, इसको हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जी? साइन थीटा के नाम से,
साइन थीटा के नाम से, ठीक है। जो P/H होगा उसको किस नाम से जानेंगे, साइन थीटा के नाम से। इसका मतलब हुआ कि जहां पे भी रेशियो अगर हमको P और H का दिखेगा, P और H का, उसको हम लोग साइन आराम से कह सकते हैं। कोई डाउट है? जहां पर भी हमें P और H का रेशियो दिखे, P और H का रेशियो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन थीटा कह सकते हैं। कोई डाउट नहीं। अब एक बात बताइए, जिस रेशियो में B/H दिखे, क्या दिखे जी, B/H दिखे, उसको हम लोग cos थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, cos थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, cos थीटा। दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। देखिए, साइन थीटा कह सकते हैं किसको, P/H को। cos थीटा किसको कहेंगे, B/H को। किसको, B/H को। लेकिन P/B जो होगा ना, उसको हम लोग टेन थीटा कहेंगे जी। क्या कहेंगे जी, टेन थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, टेन थीटा। क्या कहेंगे जी, टेन थीटा। क्या कहेंगे, टेन थीटा कहेंगे। किसको, P/B को। P/B को हम लोग क्या कहेंगे, टेन थीटा। P/B टेन थीटा। B/H का चीज cos थीटा। साइन थीटा का होगा P/H। P/H साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत, आगे आइए। क्या ये देखिए, तो इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा है, इस रेशियो का उल्टा है। इस रेशियो का क्या है जी, उल्टा है। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक थीटा, बोलिए। कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा, बोलिए। टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा, बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं जी। साइन कॉस टेन। अभी इस रेशियो का ध्यान में मान दीजिए कि रेशियो क्या है, कुछ नहीं है, उससे डजंट मैटर है, कोई मतलब नहीं है। बस हमको इतना ही समझना है कि साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। ठीक है, ये है तीन फिक्स रेशियो, ये है इसका फिक्स इनवर्स रेशियो। ये फिक्स है, साइन लिखना होगा तो P/H लिख सकते हैं, फिक्स रेशियो है। कॉस लिखना होगा तो B/H लिख सकते हैं। ये है फिक्स रेशियो। बोलिए, समझ में? इसका तीन फिक्स है और तीन इसका अपोजिट है। बोलिए, कंप्लीट हुआ? आगे बढ़े थे। अब कुछ को डाउट हो गए ना कि हम याद नहीं कर सकते हैं, तो देखिए, इस बात को हम जोड़ नहीं दे रहे हैं कि आप इसको उपयोग करें, ठीक है। हम इस बात को कतई नहीं कह सकते हैं कि आप इसका उपयोग करें। आपको याद है तो उससे बढ़िया सुपर कोई चीज नहीं है। अगर हमें कोई चीज आता है तो नहीं आने वाले से तो अच्छा है, बेहतर है। यही बात है कि ये अगर हमको याद है तो इससे बेहतर है ये याद होना, ठीक है। देखिए, अगर साइन थीटा अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ से चले तो P/H लिखे हैं। देखिए, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा लिखना होगा ना तो H/P, H/P, देखिए H/P, H/B, H/B, B/P, B/P, ठीक है। यानी इसका उल्टा, यानी साइन का उल्टा P/H, कॉस का उल्टा B/H, टेन का उल्टा P/B, कॉट का उल्टा B/P। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये लिखा हुआ उल्टा है। अब कहिएगा कि इसको तो याद हम लोग को हुआ नहीं है, लेकिन आप दूसरा तब तक दे दिए हैं याद करने का झंझट। देखिए, याद नहीं करना है। बोलिए, पंडित
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। अब देखा जाए, क्या देखा जाए बेटा। एक होता है, एक थे पाइथागोरस। क्या था नाम था जी? पाइथागोरस। का उनका नाम था पाइथागोरस। का नाम था जी? पाइथागोरस थे, ठीक है। कौन थे जी? पाइथागोरस। वो चिला चिला के एक बात बोलते थे। क्या बोलते थे? चिला चिला की एक बात बोलते थे। क्या बोलते थे जी? उनका एक बात इतना फेमस है कि उसके अनुसार से पूरा ट्रिगो का निर्माण हुआ। उनके एक बात से पूरा ट्रिगोमेट्री का निर्माण हो गया। ट्रिगो को देखिए, एक बात बताइए। क्या एक बात बताइए? क्या बात बताया जाए? उन्होंने कहा था, किन्होंने? पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं, यही है थेल्स प्रमेय का फॉर्मूला, ठीक है। पहली बात, ये किसकी फॉर्मूला है जी? थेल्स प्रमेय का, ठीक। क्या होता है थेल्स प्रमेय? उन्होंने, यही तो हम बता रहे हैं कि उन्होंने बताया था कि जो कण होता है ना, कण, कण, इसको हम लोग कण कहते हैं। देखिए ए सी जो है, इसको हम लोग कण कहते हैं। क्या है? कण है। उन्होंने बताया, किसने? पाइथागोरस ने, ठीक है। आगे चलिए, इस बात को अगर आप लोग सजेस्ट करिएगा तो हम और एक सुंदर सुंदर सा फॉर्मूला और हम लोग लिखेंगे। बोलिए तो, सुंदर सुंदर सा फॉर्मूला। बोलिए, देखिए उन्होंने क्या बताया था। ये था उनका स्टेटमेंट, ये है हम लोग का स्टेटमेंट, ठीक है। ये था उनका स्टेटमेंट, ये है हम लोग का स्टेटमेंट। उन्होंने क्या बोला और हम लोग ने क्या बोले हैं? हम लोग बोल रहे हैं, पहले उनका था, पहले उनका समझ लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होगा वो एच स्क्वायर के बराबर होगा। उनका कहना था कि कोण का जो मान होगा ना, अन्य दो भुजाओं के गुणन, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के गुणनफल के बराबर। वर्ग देखिए, पहले ठीक से समझा जाए। उन्होंने क्या बताया था? कोण जो होते हैं, क्या होते हैं? कोण, कोण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होते हैं। अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होते हैं। कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं। स्क्वायर के, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर कोण का स्क्वायर होता है। उन्होंने क्या बताया था? किसने? पाइथागोरस ने क्या बताया थे कि अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग, वर्गों का योग कोण के बराबर होता है। हम लोग का स्टेटमेंट है, उनका स्टेटमेंट यही पे था। हम लोग का कहा, कोण जो होते हैं दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग, ये देखिए वर्ग है, वर्गों का बराबर होता है। ठीक है, कण, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग कहें, क्या हम लोग कहें तो एच बराबर तो ई हो गया। अगर हमको पी चाहिए, क्या चाहिए जी? पी चाहिए, क्या चाहिए? पी चाहिए, क्या चाहिए? पी चाहिए। तो हम लोग क्या चाहिए जी? पी चाहिए। तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लेकिन
हमें बी चाहिए तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का माइनस पी का स्क्वायर कर देंगे। नीचे वाला देखिए तो दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए हम लोग अभी क्या बोले थे, क्या बोले कि जो P निकालना होगा ना तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी निकालना होगा ना एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। मजे की बात यह है कि देखिए हम लोग को कौन निकालना है ना, कौन निकालना है तो प्लस किए हैं, P और B को प्लस किए हैं स्क्वायर करके। लेकिन अगर हमको P निकाले चाहे B निकाले, कौन का स्क्वायर करके हमको घटाना ही पड़ेगा बगल वाली भैया। अगर P चाहिए तो B का स्क्वायर करके घटाएंगे, अगर B चाहिए तो P का स्क्वायर करके घटाएंगे। किस में से घटाएंगे जी? H का स्क्वायर से, यानी बड़ी भुजा के स्क्वायर में से हमें घटाना पड़ेगा जब छोटी भुजा पूछे तब। कंप्लीट। अगर बड़ी भुजा पूछे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, अगर छोटी भुजा कोई भी पूछे तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे, जो पूछ रहा है उसका उल्टे घटा देंगे। बोलिए, अगर P पूछ रहा है तो B को घटाएंगे, अगर B पूछ रहा है तो P को घटा देंगे। बोले ये बात समझ में आ गया? अब कहिएगा कि इसका काम क्या है, बिना काम काज कई कहे इतना देर से इसके बारे में चर्चा हो रहा है। इसका चर्चा इसलिए हो रहा है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं का, यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम कहें कि हमें ये भुजा, मान लीजिए कि ये हमें 3 दिया है, ये हमें 4 दे दिया है। ठीक है, ये हमें 3 दिया है, ये हमें 4 दे दिया है। ठीक है, हमको निकालना है h का, निकालना है h का, निकालना है जी h निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है, हमें मान बताना है किसका। तो देखिए हमें दिया क्या है जी, P का मान। हम ये तो ना कर रहे हैं कि P का मान दिया है, हमें दिया क्या है, कुछ भी 2 डाटा दिया है, हमको निकालना क्या है h का। अगर थीटा इसको बना तो ये P होगा, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर थीटा इसको बनाएगा तो ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा B। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे, अभी हमको बताना है h। ठीक है, अभी हमको क्या बताना है, h बताना है। h बताने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों भुजाओं के योग, दोनों भुजाओं का स्क्वायर करना पड़ता है और उसको जोड़ना पड़ता है। यानी यही ना होता है जी h, ये जो है क्या है, h है। h बराबर क्या होगा, h बराबर हो जाएगा रूट अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर रूट अंडर करते हैं, रूट अंडर, अब कहिए कि ये रूट कहाँ से आ गया। देखिए यहाँ पर था स्क्वायर, इसको उधर भेज दिए रूट लग गया, ये था स्क्वायर उधर भेज दिए तो रूट लग गया, कोई डाउट नहीं। इधर था स्क्वायर, स्क्वायर से उधर जाएगा रूट, और रूट उधर से इधर आ जाएगा तो स्क्वायर फिर चढ़ जाएगा। बोलिए, अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस कहते प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर 16 9 बोले तो रूट अंडर 25, और 25 बोले तो 5, 25 बोले तो 5। ठीक है, ये अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, हम कभी आप लोग को सैटरडे के दिन या संडे के दिन आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन हम खाली मिलेंगे उस दिन सिखा देंगे। देखिए हमने अभी क्या बताया था कि जो कोण होते हैं ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। देखिए 4 चौका 4 का स्क्वायर 16, 3 त्रिका 9। अगर आपको नहीं आता ना तो ये 4 का स्क्वायर लिखा ना तो 4 गुणे 4 भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, ये 3 का निकालना है ना, 3 गुणे 3 भी कर दीजिएगा अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये दोनों को जोड़े हैं तो कितना होगा 25। अगर आपको 25 नहीं आ रहा है ना तो आप अभी रुक जाइए, क्योंकि ये अभी दूसरे किसी का माइंड के ऊपर है कि अभी हम लोग दूसरा कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। यानी हम एच के जगह पे कितना लिख दें जी, 5 लिख सकते हैं। एच के जगह पे हम लोग 5 लिख सकते हैं, एच के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब इतना बात हम सबको मिटा दें और एक बात और हम आपसे पूछ रहे हैं।
क्या पूछ रहे हैं, देखिए कि 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। अब चलिए ये है आपका 7, ये है आपका, इसको मत रखिए, 7 ले लीजिए, 24 ले लीजिए। देखिए अगर हम कह रहे हैं कि एक भुजा है 7, दूसरी भुजा है 24, आप मेरे को एच का मान बताइए। किसका मान बताइए? एच का मान। एच का मान बताने के लिए हम लोग को क्या करना होता है जी? क्या करना होता है, आ जाइए हम लोग सीख रहे हैं। एच बराबर कैसे निकालते हैं? रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। 7 का स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको मन में आए तो आप 24 का भी पहले कर दीजिए। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे जी, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस सबको स्क्वायर करके जोड़िएगा, अगर तो हम लोग जोड़ने से चले, देखिए अगर आपको 24 का स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, क्या नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे कर दीजिए 24 गुणे 24, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, मेरे को डायरेक्ट आप इसके जैसे आप निकाल रहे हैं वैसे सिखाइए, तो सीखिए कैसे सीखा जाता है। मान लीजिए कि हमको किसको निकालना है जी? 24 को निकालना है ना, क्या निकालना है? स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये 24 को निकालना है ना, तो सबसे पहले आप इस 4 का स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। हमेशा 2 अंक में लिखना है, ठीक है। एक का है 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, तो आप लोग 0 4 लिखना पड़ेगा, हमेशा 2 अंक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस दोनों का गुणा कर दिए, 4 दूना 8, और 8 का डबल करिए। इससे इसमें गुणा करने के बाद डबल करना ही है। 4 दूना 8 और 8 दूना 16, एक अंक छोड़ के 16 लिख दीजिए, एक अंक छोड़ के 16 लिख दीजिए। 6 का 6, 6 1 7, और 4 1 5, ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी हम इसके जगह पर 5 7 6 लिख दें। बोलिए अब चलिए 7 का 1 से लेकर तो पहले 20 तक स्क्वायर, आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। लेकिन 7 का स्क्वायर कितना होता है जी? 49 होता है, ठीक है। अगर हम लोग टोटल को जोड़े तो 9 और 6, 15 के 5 हाथ लगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 होगा ना, 2 होगा, और 1 2 होगा, हासिल है, और 5 1 6, कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। बोलिए 6 से 25, ठीक है। बोलिए समझ में आ गया? अगर हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं तो ये आएगा 25 का। किसका आएगा जी? 25 का। किसका आएगा? 25 का। किसका आएगा जी? 25 का। कोई दिक्कत? बोलिए कंप्लीट हुआ? बोलिए जी कंप्लीट हुआ? देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं कि जितना जगह पे ऐसा क्वेश्चन आएगा उतना जगह पे हम लोग इसका उपयोग करते रहेंगे। नहीं, हम लोग सीखेंगे ट्रिपलेट। क्या सीखेंगे जी? ट्रिपलेट। अब हम लोग समझेंगे कि ट्रिपलेट क्या होता है। क्या समझेंगे? ट्रिपलेट क्या होते हैं और ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, क्या होते हैं ट्रिपलेट, इसकी अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि ट्रिपलेट कैसे बनते हैं। अभी बहुत ही क्वेश्चन बाकी है, गिवन डेट अभी बताना बाकी है कि एक यहाँ पे माइनस हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, बहुत सारे गिवन डेट क्वेश्चन आते हैं इससे।
उसको हम लोग को समझना है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए, गुड लक।